हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी परसों रात LIC AAO का प्री का रिज़ल्ट आया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि मेरा हो गया है वो। और मतलब ऐसी ख़ास प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, बस IBPS PO दिया था, तो उसी के हिसाब से अगर देखें तो मतलब उसी प्रिपरेशन में हो गया। फिर अगर बात करें अटैम्प्ट की, तो अटैम्प्ट थे मेरी 62, जिसमें मैंने 4 5 2 3 2 3 दोनों सेक्शन में गैस वर्क किया था। तो 54 या 55 मेरे एक्यूरेट थे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और आगे स्कोर कार्ड आने पर पता चलेगा। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे LIC AAO के मेंस के बारे में। जैसे ही परसों रिज़ल्ट आया तो मैंने कल मॉक टेस्ट लगाए। इसमें आप देख सकते हो कि मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, कोई इंग्लिश का मैंने क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश बोल रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं किया। GS मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और इंश्योरेंस का तो मुझे आई भी नहीं पता अभी तक। मैं मतलब ये था कि अभी मैं SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा था। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने LIC AAO मेंस का मेमोरी बेस पेपर लगाया 2023 का। तो इसमें अगर हम बात करें, मेरा स्कोर आया 171, रैंक 362, और अगर परसेंटाइल देखा तो 96.2। और अगर हम बात करें कि मेरा सिर्फ ये 2 सेक्शन में है, जो कि मैं आपको सही बताऊं, देखो आप रीजनिंग में देखोगे आप 30 मैंने अटैम्प्ट किए, एक पजल मेरी बनी थी, लास्ट में मैंने गैस वर्क किया तो वो सही होती नहीं, पता नहीं किस्मत है ही नहीं इतनी अच्छी कि कोई गैस वर्क सही हो जाए। और वैसे मैंने 25 सही किए और मैथ में 26 किए मैंने। पर अगर मैं बात में आपको इंश्योरेंस की करूँ, आप ये देखो मेरे 18 नंबर है। मैंने 9 क्वेश्चन किए इंश्योरेंस में, जबकि मुझे आई भी नहीं पता इंश्योरेंस का। मैं सच बताऊँ आपको, ये चीज़ आज तक पता भी नहीं क्या, पर बेसिक नॉलेज से और GS के उससे, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ी ना, तो उसके हेल्प से। तो चलिए अब मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, दिखाता हूँ आपको कि क्या सेक्शन कैसा आया था। और देख सकते हो GS मैंने अटैम्प्ट नहीं की, क्योंकि एक तो ये प्रीवियस ईयर था, और वैसे मैं अगर नॉर्मल मॉक भी देता तो मैंने अभी तक GS का रिवाइज नहीं किया, तो इसलिए मैंने GS अटैम्प्ट नहीं की। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है, 2-4 सेकंड लगेंगे बफर होने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। जैसा आप देखो कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे, 25 मेरे सही है। नहीं, अगर देखें हम पजल में एक तुक्का लग गया, पर एक मैंने क्या गलत किया, अच्छा ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सबसे स्टार्टिंग में थी ये पजल। इसमें था 8 पर्सन थे सर्कुलर टेबल पे, और अलग अलग फ्रूट्स पसंद थे उन्हें। मैं बोलूँगा कि ठीक थी, मेंस के हिसाब से नहीं थी, पर हाँ अगर जैसे SBI क्लर्क मेंस या IBPS क्लर्क मेंस के हिसाब से थी। 4-5 मिनट लगी मेरी, बन गई 1 गो में, 2 पॉसिबिलिटी बनी थी। फिर दूसरी पजल की बात करें, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी मुझे। देख सकते हो आप, मुझे 6 मिनट लगी इसमें 8 बॉक्स थे, और उनमें अलग अलग डिफरेंट कलर के थे वो। तो मतलब इसमें पॉसिबिलिटी 4-5 बनी थी मेरी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, पर ये भी मैंने बना ली। फिर उसके बाद बात करें, 3 वो थे सिंपल सिलोजिज्म। सिंपल तो नहीं बोल सकते क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, और थोड़े से 4-4 स्टेटमेंट के थे, तो थोड़े लेंदी लगे मुझे। जैसा आप देख सकते हो 3 थे, और ये पजल मेरी बनी नहीं, और मुझे हार्ड भी लगी क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बन रही थी, कुछ भी दिया हुआ नहीं था डाटा। ये फ्लैट एंड फ्लोर थी। मैंने देखो, आप देखोगे 5-6 मिनट वेस्ट भी की, पर लास्ट में बन नहीं पाई, क्योंकि मतलब जितनी बन पाई उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। तो इसमें मेरी एक पजल नहीं हुई। अगर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद था कि ये वर्ड, ये सबसे ईजी था जो था। आप देख सकते हो 30 सेकंड लगी मुझे करने में, सबसे ईजी जो क्वेश्चन था पूरे पेपर का। फिर उसके बाद ये एक पज़ल थी प्रीलिम्स लेवल की। अगर ये पज़ल हम प्रीलिम्स में बनाए क्लर्क वगैरह में, तो पूरे 5 क्वेश्चन आए, पर इसमें क्या था, 1 क्वेश्चन, देख सकते हो आप। अब उसके बाद बात करें पेपर की, ये डाटा सफिशेंसी, थोड़े थोड़े लेंदी थे, 2-2 मिनट लगी। फिर बात करें इनपुट आउटपुट। देखो मैं इनपुट आउटपुट का आपको बताता हूँ। इनपुट आउटपुट में क्या था, जैसे देख सकते हो आप, 5 वर्ड थे और 5 थे नंबर।
सबसे पहले क्या करना था, जो सबसे बड़ा डिक्शनरी में वर्ड होता है जिससे स्टार्ट है उसको सबसे स्टार्टिंग में, और जो नंबर थे जो ओड है जो इवन है उनमें +1, ओड में -1, और सब कुछ सेम। देखो शुड सबसे स्टार्टिंग में, फिर ये सेम, ये इवन था +1, ये -1, फिर लास्ट वाले में क्या हुआ, फिर जो सबसे छोटा नंबर है। मतलब वर्ड तो ऐसे थे कि अल्फ़ाबेट में जो सबसे बड़े हैं और नंबर सबसे छोटे, पर एक चीज़ ट्रिकी थी इसमें, हर स्टेप में इसमें +1 -1 करना था। देखो पहले हमने +1 -1 किया इवन ओड में, फिर इसमें फिर जो बने उनका था, जैसे 110 का 111 का 110 हो गया, तो सेम यही था कि हर स्टेप में +1 और -1 भी याद रखना, और पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर। ईजी था, मैं बोलूँगा थोड़ा सा टाइम लगा 4-5 मिनट, पर ईजी था। 5 क्वेश्चन थे, फिर एक ये मेरा गलत हो गया, पता नहीं मैंने जल्दी में लगा दिया, और 2 क्रिटिकल रीजनिंग के मेरे सही थे। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 30 मेरे अटैम्प्ट थे, और इसमें मैं बताता हूँ ये मैंने पहले एक बार बहुत पहले जब LIC का प्री था लेवल देखने के लिए ओपन किया था, तो 4-5 मिनट मुझे 35 मिनट मिली रीजनिंग में, वरना मैं पूरा कर भी देता। 30 के 30 हो जाते, क्योंकि वो 5 मिनट पहले मैंने देख चुका था टेस्ट, तो वहीं से रिज्यूम हुआ। फिर उसके बाद बात करें हम GS की, वो मैंने अटैम्प्ट नहीं की, पर कर सकते थे, मतलब अगर मैं न्यू हुआ वो पूरा मैं GS के साथ आपको बताऊंगा। अब हम बात करें मैथ की, एक DI था लेंदी, मतलब था करने लायक पर लेंदी, कि देख सकते हो आप, सिंपल था कि 6 स्कूल का डाटा दिया था, A और B में उन्हें पूछा हुआ था, 1-2 क्वेश्चन सिंपल, पर आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, काफ़ी लेंदी थे। इसमें मैंने एक गलती कर दी, मैंने फीमेल जो थी ये उसके रिस्पेक्टिव में ले लिया B के, जबकि टोटल A और B लेना था, तो इस वजह से मेरा एक गलत हो गया जल्दी में। मतलब ठीक थे थोड़े क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन जो थी ना वो टेंस की टर्म में थी, जैसे 100, 110 ऐसे होता है ना, 10, 20, 30, वो ओड नंबर में आ रही थी, तो थोड़े लेंदी लगे यार। ये क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट लगाई और मैंने सही कर दी, और लास्ट में एक गलती कर दी कि जो मैंने क्यूब की वो ले रखी थी ना स्टार्टिंग से ही, क्यूब नहीं हाँ, जो वो एरिया था ना, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा था उनके बीच का डिफरेंस, मैंने 4A² ले लिया और वो था 6A²। तो ये मेरा गलत हो गया, पता नहीं लास्ट में क्या गलती की मैंने, मैं फॉर्मूला भूल गया शायद। ये एक इजी क्वेश्चन था टाइम डिस्टेंस का बोट वाला, ये मैंने गैस वर्क किया, और ये भी मैंने गैस वर्क किया, लास्ट में 2 बचे थे पर दोनों गलत हो गए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्टनरशिप का था, लेंदी था थोड़ा, ये रेशो का था, लॉजिकल थोड़ा, 1-2 डाटा सफिशेंसी के थे 2 क्वेश्चन, फिर ये पाई चार्ट, यार ये काफ़ी मतलब ठीक था, निकालने में टाइम लगा डाटा को, डिग्री को कन्वर्ट करने में, फिर वेरिएबल भी था, डिग्री भी थी, और फिर इसके क्वेश्चन भी थे, मतलब जिनमें थोड़ा सा आप देख सकते हो पढ़ने में बड़े थे। फिर हम इसके बाद बात करें ये टाइम एंड वर्क का, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैंने गैस वर्क किया। इसके बाद ये थे 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, बस थोड़े से लेंदी थे। फिर एक ये कैलकुलेट, ये मैंने 5-6 मिनट लगी, थोड़ी लेंदी थी, कि 6-7-8 टाइप के हॉस्पिटल थे, 7 टाइप के, उनमें मेल और फीमेल थे, तो उन्हें निकालने में टाइम लगा। और फिर इसके क्वेश्चन देखो आप, देखो कितने लेंदी, हद से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। तो ये रहा मेरा मैथ का एनालिसिस। अगर हम बात करें 32 तो मैंने गैस किए और 2 मैंने जल्दी में गलत कर दी, वरना मेरे 28 सही हो सकते थे इसमें, मतलब ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो हो सकते हैं 25+ दोनों में। और अब मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस का, आपको इसे देख के आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया इसे करने के बाद। देखो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट पेपर है 2023 का जो प्रीवियस था। देखो मैंने आज तक, मैं सच बताऊँ, आई भी नहीं पढ़ा इंश्योरेंस का, पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मेरे 9 कैसे सही हुए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो चलो मेरी नॉलेज कह सकते हो, आप सबको नहीं पता होगा कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ये मैंने सुना है कपिल सर से क्लास में कुछ बात के बारे में, ओरिएंटल इंश्योरेंस का, ये तो मतलब मैं कह सकता हूँ। फिर दूसरा हम बात करें, आपने देखो जिसने भी जीए पढ़ी उसे पता होगा कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वे शेयर होल्डर को या एम्प्लॉय को क्या प्रॉफिट के अवार्ड के तौर पे देते हैं, डिविडेंड। कितनी न्यूज़ चल रही है इसकी कि वो निवेशिक सीवर बनाए जा रहे हैं, अभी हैदराबाद में भी 3 ओपन हुए, तो वो किससे रिलेटेड है, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है उनसे रिलेटेड।
तो देखो आप ये कर सकते थे, जो भी नॉर्मल जीए पढ़ने वाला है। फिर अगर हम बात करें इसकी, देखो इसमें पूछा कि जो रेटिंग एजेंसी होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको पता तो आप एलिमिनेशन कर दोगे, पर नहीं भी पता सबको पता है। देखो फिच भी होती है, सिरसिल भी होती है, मूडी भी, S&P भी। और ये जिसे नहीं भी पता वो भी देख के बता देगा वाडा। ये एंटी डोपिंग होती है, ठीक है, ये कर सकते हो आप। फिर ये मैं सच बोल रहा हूँ, तुक्का था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ये मैंने एक ही क्लास देखी थी अभी तक सर की। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। कपिल काठपाल सर का इंश्योरेंस का कोर्स है, तो मैंने पहली ही क्लास देखी, शायद दूसरी, उसमें ये क्वेश्चन था कि जो ये है ये किसे बोलते हैं, ये एटमोस्ट गुड फेथ को बोलते हैं। तो एक ये मेरा इससे सही हुआ। और ये मुझे पता है, पता नहीं सबको पता है नहीं, जो स्टॉक मार्केट हेडक्वार्टर है USA का है ये नास्डैक, ये मेरा सही हुआ। इसके बाद अगर हम बात करिए तो सबको पता है सेंसेक्स में कितने वो होते हैं 30, जैसे निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स 30 होती है। फिर ये पता नहीं मुझे, ये तो मैंने तुक्का लगाया। फिर लास्ट में हम बात करें तो इसमें ये पूछा था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो इसका यह ICRA। तो अगर आपको मैं ओवरऑल बताऊं, जितना मुझे डर था इंश्योरेंस का, मगर कैसे होगा, पर अगर हम थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़े ना, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे 8-9 ऐसे सही है तो 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि 30 कट ऑफ है ना इसकी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इस चीज़ से डिमोटिवेट ना हो के अपना LIC AO मेंस पे फोकस करो, क्योंकि इसका जो रीजनिंग और मैथ सेक्शन है बहुत ईजी आएगा। और GS भी अगर 30 कट ऑफ है तो वो इसी लायक आएगी कि आप 30 ले पाओ जब भी कट ऑफ क्लियर होगी। और इंश्योरेंस भी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कपिल सर का कोर्स है जो मैं भी कर रहा हूँ। आज मैंने 3-4 क्लासेस किया आज ही, उसमें से ही इसमें 5-6 क्वेश्चन पूछे हुए लास्ट ईयर में, जो सर ने 3-4 क्लास में करवाया। और ऐसे 300 समथिंग ही, पर जब मैंने लिया था जब तो 150 रुपये गई था। तो आपको अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हो। तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट। मतलब अगर बात करें, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ। अगर हम बात करें कि रीजनिंग में मेरे 75 है, जो अगर मैं पेपर में 25-26 कर पे आ रहा बहुत अच्छा है। मैथ में 78 है, इतने ही मुझे चाहिए। अगर मैं इन दोनों में कट ऑफ भी क्लियर करता हूँ तो 2000 टन, मतलब 2000 बोल रहा हूँ, 210 या 15 के लगभग बैठते और इतनी कट ऑफ थी। तो अगर हम कोशिश करेंगे और आपने IBPS PO मेंस दिया या SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि ये इससे टफ होगा। SBI क्लर्क के लेवल का ही है, और रीजनिंग और मैथ तो उससे भी आसान है, सारी चीज़ें ही, बस थोड़ी टाइमिंग का इशू है। और उनमें ऐसा होता है कि आप 50% अगर वो कर लोगे अटैम्प्ट, तब भी बहुत से आगे निकल जाओगे। पर इसमें आपको अटैम्प्ट ऑलमोस्ट 90-95% करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ आई जाएगी, बस ये चीज़ है। वरना लेवल बहुत आसान है। ये मैंने देखो आपको रियलिटी चेक दिखाया, 2-3 पजल आएगी IBPS PO मेंस की लेवल की थी। बस आपको जल्दी आपकी स्पीड होनी चाहिए। DS होगी, 2-3 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के होंगे, सिलोजिज्म और इनक्वालिटी जो भी होगा आप कर सकते हो। इसमें 2 से 3 DI आएंगे, पर आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक में मैंने आपको दिखाया 6 से 7 क्वेश्चन बनाए मैंने, जो कि अगर अर्थमेटिक नहीं है आपके कम से कम 20-25 नंबर जाएंगे। तो अर्थमेटिक पे ध्यान देना, और DI पे। स्पीड मैथ तो कर ही लोगे। और इंश्योरेंस में तो रिकमेंड करूँगा कि 300 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि मैंने आज क्लास देखी, मैंने आज में 5 क्लास कर ली, तो 20 क्लास है टोटल, आप 3-4 दिन में कर लोगे। अगर 300 रुपये वेस्ट नहीं जाएंगे आपके, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, अगर आप कोर्स लोगे तो। कोई मैं जानबूझ के प्रमोट नहीं कर रहा, पर मैं खुद कर रहा हूँ उनसे, क्योंकि बैंकिंग की और इंश्योरेंस की जो मैं खबर समझाते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, करंट अफेयर हो सकते हैं टीचर अच्छे, पर अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो आप वो जहाँ से कर रहे हो आपकी मर्ज़ी, आप वहीं से कर सकते हो। पर इंश्योरेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कपिल काठपाल सर। तो बस यही था इस वीडियो में। आप लोग बताइएगा, अगर आपने मॉक वॉक लगाया आपका क्या स्कोर रहे, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कुछ जानना हो, मैं रीजनिंग कैसे कर रहा है, मैथ कैसे, इंश्योरेंस और GS का मैंने आपको बता ही दिया। आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं आप कमेंट में बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम ID दे दूँगा, तो आप मैसेज कर देना मुझे, जैसा भी होगा। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, कोई सजेशन हो या क्वेरी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।